नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर विपिन कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाइल्स या बवासीर के विषय में। दोस्तों, हमारे शरीर में खून के संचार के लिए लाने और ले जाने के लिए आर्टरी और वेन काम करती है, धमनी और शिराएं। दोस्तों, यही हमारे पूरी बॉडी में कार्य करती हैं और हमारे एनस मलद्वार में भी यही काम करती है। जब इनमें इन्फेक्शन स्वेलिंग होकर ये लटक जाती हैं या इनका आकार बढ़ जाता है तो हमारे गुदा में कुछ उभरा हुआ सा महसूस होता है और हम उसको बोलते हैं कि हमारी गुदा में या मलद्वार में मस्सा हो चुका है या बवासीर हो चुकी है। ये कारण इन्हीं वेन्स का है, सिराओं का है। दोस्तों, यदि आपके किसी भी जानकार को पाइल्स या बवासीर की समस्या है तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और उन्हें भी जरूर सेंड करें, जिससे उनको पूर्ण रूप से जानकारी मिल सके और वे अपने आप को पूर्ण रूप से बिना ऑपरेशन, बिना भर्ती हुई इन दवाइयों से और अच्छे खान पान से अपने आप को स्वस्थ कर सकें। दोस्तों, बात करते हैं पाइल्स होने के कारण के। दोस्तों, पाइल्स होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है कब्ज। यदि हमारे आंतों में खुश्की रहती है तो उसके कारण कब्ज हो जाता है और कब्ज होने के कारण हमारे शरीर में जो गैस बनती है उससे हमारी शिराओं वेन्स पर प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण हमें बवासीर पाइल्स हो जाती है। दूसरा कारण है वेट लिफ्टिंग या वेट वाले कार्य करने वालों को सबसे ज़्यादा बवासीर होती है। दोस्तों, यदि आपका वजन का काम है और आप अपने शरीर की क्षमता से अधिक वेट उठा रहे हैं तो उनको भी बवासीर होने का कारण या खतरा बन सकता है, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो गुदा की वेन्स पर पड़ता है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसके कारण हमें बवासीर होने का खतरा और प्रोलैप्स ऑफ एनस, गुदा द्वार का बाहर निकलने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें बवासीर हो सकती है। तीसरा कारण है हमारा गलत खान पान, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करना। दोस्तों, यदि कोई भी ज़्यादा तला भुना या गरम मसाले ज़्यादा अधिकता से खाता है तो उनको भी बवासीर होने का कारण या खतरा बन सकता है। अब बात करेंगे इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, इसका लक्षण है गुदा द्वार में खुजली। यदि आपकी गुदा द्वार में खुजली हो रही है और ये आपको लगातार बनी रहती है महीनों सालों, तो आपको बवासीर हो चुकी है। इसके 70 to 90% कारण या खतरा हो। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स, लक्षण की। दोस्तों, यदि आपके मल द्वार या गुदा द्वार पर असहनीय खुजली है तो इसका कारण आपको पाइल्स हो चुकी है या पाइल्स होने का खतरा आपको है। दूसरा, आपके मल द्वार में भारीपन। यदि आप बैठे रहते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ सकता है, पर आप यदि फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको कोई महसूस नहीं होता, आपको कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो आपको बैठे रहने से मिल रही थी। जो प्रेशर आप पर पड़ रहा था, आप फिर से आ जाते हैं, फिर वही असहनीय दर्द, प्रेशर आप पर पड़ता है और आप बेचैन हो जाते हैं कि मुझे ये क्या समस्या हो रही है। दोस्तों, ये भी कारण पाइल्स के हो सकते हैं। आपके गुदा द्वार से खून आना। यदि आपके गुदा द्वार से फ्रेश होते समय खून आ रहा है तो ये भी पाइल्स के लक्षण हैं। अब बात करेंगे आपके गुदा द्वार में उभार। यदि आपके गुदा द्वार में या गुदा द्वार के बाहर मस्से या उभार है
तो ये कारण हो सकता है पाइल्स का, हेमोरॉइड्स का। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने भोजन में जो चेंज करने होंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपको पाइल्स होने का खतरा हो चुका है या पाइल्स है तो आपको खाने में कुछ सावधानियां बरतनी होगी और कुछ खाने में आप चेंज करना होगा, वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जो आपको चेंज करना होगा वो होगा गरिष्ठ भोजन। तले भुने खाने से आप परहेज करें, साधारण एवं सात्विक भोजन करें और इसके बाद आप अपने गुदाद्वार को कम से कम नहाते समय 5 से 10 मिनट ठंडे पानी में रखें, जिससे उसको जो हीट पैदा होती है, यदि आपका सिटिंग कार्य है, बैठने का काम है, तो आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। इससे आपके गुदाद्वार की गर्मी शांत होती है और आपको पाइल्स का खतरा कम होता है। तीसरी बात, आपको खाने में क्या चेंज करना है। दोस्तों, आपको अपने खाने में छाछ 1 से 2 गिलास जरूर ऐड करनी चाहिए। दोपहर और सुबह या शाम तीनों समय भी ले सकते हैं आप। यदि आपको तीनों समय नहीं ले पा रहे हैं तो एक समय जरूर लिए, क्योंकि छाछ हमारे आंतों को लुब्रिकेशन का काम करती है और हमारे आंतों की गर्मी को शांत करती है, जिससे हमें पाइल्स का खतरा कम होता है। अब एक डाइट और आप सुबह के लिए बांध लीजिए। आपको सुबह एक केला लेना होगा फ्रेश और उसको 20 से काट लीजिए और 20 से काटने के बाद उसमें एक चने के दाने के बराबर आपको खाने वाला जो पान में काम आता है वो चूना लेना होगा और वो उस केले के बीच में लगाकर आपको खा लेना होगा। ये हफ्ते में 2 बार प्रक्रिया करनी होगी आपको, जिससे आपको अपनी पाइल्स में बहुत लाभ मिले। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। दोस्तों, यदि आपको पाइल्स है तो आप होम्योपैथिक स्टोर पर जाकर इन दवाइयों को ला सकते हैं जो मैं अभी बताने जा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आपको होम्योपैथिक स्टोर से कौन कौन सी मेडिसिन लानी होगी। इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एस्कुलस 30। दोस्तों, यदि आपको पाइल्स की समस्या है तो आपको होम्योपैथिक स्टोर से एस्कुलस 30 लानी होगी। एस्कुलस 30 को आपको लेना कैसे होगा। एस्कुलस 30 आपको सुबह, दोपहर, शाम डायरेक्ट जी पर 3 से 4 बूंद लेनी होगी और ये कम से कम 1 से 2 महीना लेनी होगी। इससे आपकी पाइल्स में काफ़ी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी दूसरी मेडिसिन की। यदि आपको गुदाद्वार में भारीपन है और खुजली है तो इसके लिए आपको एस्कुलस का ही मदर टिंचर लेना होगा। एस्कुलस का मदर टिंचर आपको 20 से 25 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। यदि आपको इसके बाद ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसके लिए आपको मेलिफोलियम का मदर टिंचर लेना होगा। दोस्तों, यदि आपको ब्लीडिंग पाइल्स भी है तो इनमें आपको जो ऐड करना होगा वो मेलिफोलियम का मदर टिंचर ऐड करना होगा। इसकी भी 20 से 25 बूंद आपको सुबह, दोपहर, शाम लेनी होगी और आप इसको लेने के बाद आधा से 1 घंटा आप कुछ नहीं खाना। इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों, 2 मदर टिंचर हो गए, एक मेलिफोलियम और दूसरा एस्कुलस, और एस्कुलस 30 में भी आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, यदि अपनी पाइल्स को आपको जड़ से ख़त्म करना है, बिना हॉस्पिटल के भर्ती हुए, बिना अपनी चीर फाड़ कराएं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको 15 से 1 महीने में बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी चीरफाड़, बिना किसी भर्ती के हम पाइल्स से बिल्कुल मुक्त कर देंगे और ये दावा करते हैं कि आपको कभी भी, यदि आपका खान पान सही रहा तो आपको कभी पाइल्स नहीं होगी, क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आपकी अंदरूनी
जो शक्तियाँ ख़त्म हो चुकी है, जो इंटरनल पावर ख़त्म हो चुकी है, उसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं और वो आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करती है। दोस्तों, यदि आपको ये लगता है कि आप पाइल्स का ऑपरेशन कराकर ठीक हो सकते हैं परमानेंट, तो आपकी गलत फहमी होगी, क्योंकि पाइल्स का ऑपरेशन कराने के बाद भी पाइल्स दोबारा से हो सकती है। हमारे पास ऐसे ही कितने ही मरीज हैं जिनको हमने 2 से 3 बार ऑपरेशन कराते देखा है और वो अब हमसे ट्रीटमेंट कराकर सुखी हैं, क्योंकि उनको इस जो कारण है, जो पावर है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों की, उनको ज्ञान नहीं था, जिसके कारण उन्होंने अपनी इस पाइल्स को ऑपरेशन करा लिया था और वो इससे काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उनको बार बार यही चीज़ें हो रही थी। अभी कल हमारे पास एक पेशेंट आया, उसकी 2 बार ऑपरेशन हो चुके हैं और उसकी गुदा द्वार इतना खराब कर चुके हैं सर्जरी कर 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 कि उसको अब इतना पाइल्स से भी दर्द नहीं होता था जितना उन ऑपरेशन से हो रहा है। दोस्तों, आपको केवल मात्र भ्रम कर दिया जाता है कि एक छोटा सा कट लगेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। आपको ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है, इसको केवल आप दवाई से ठीक कर सकते हैं और कोई कारण नहीं है कि आप इसको ठीक कर सके, क्योंकि सर्जरी से कोई भी इंटरनल बीमारी ठीक नहीं हो सकती। जो अंदर से खराब है, चीज़ें जो अंदर से खराब हैं, उनको केवल दवाइयों से ही सुधारा जा सकता है। ऑपरेशन से आप कब तक काट सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। तो केवल मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यदि आपको पाइल्स से मुक्त होना है तो आप इनको दवाइयों से ठीक करें और अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ करें। यदि आप अपने आप को पाइल्स से मुक्त चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गारंटेड आप इससे पूर्ण रूप से 15 से 1 महीने में ठीक हो जाते हैं। यदि आपकी क्रिटिकल है, यदि आपका ऑपरेशन हो चुका है, तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर आप पूर्ण रूप से ऑपरेशन के बाद भी ठीक हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और किसी भी बीमारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7906363772। धन्यवाद।